नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें। साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा सीईटी जो है होने वाला है। साथियों, 2025 हरियाणा सीईटी। साथियों, हरियाणा सीईटी के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से जो सीरीज चलाई हुई है साथियों, ठीक है, हरियाणा सीईटी के लिए जो 25 नंबर के लिए जो सीरीज चलाई हुई साथियों, उसके अंदर हम हरियाणा का इतिहास कर रहे हैं। साथियों, पहले एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरी क्लास है साथियों, दूसरा भाग है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उस फेसबुक पेज को हमारे को फॉलो करें साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी सीईटी की तैयारी बेहतर हो सके साथियों। ठीक है, और जितनी भी हमारी जो जिलावार सीरीज चली हुई थी उसके अंदर 22 के 22 जिलों का हमने जो है डिटेल के साथ जो वीडियो बना दी है, वो हमारे चैनल के ऊपर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसी के साथ करते हैं साथियों हरियाणा का जो इतिहास है उसके अंदर आगे जो टॉपिक बचे हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे साथियों हम। ठीक है, तो हरियाणा युद्ध तक करवा दिए थे हमने साथियों। कितने आपके हरियाणा के अंदर युद्ध हुए हैं आगे हम बात करते हैं साथियों। जो है आगे जो बचा हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो अब हम आगे थे साथियों 1527 में। 1527 में साथियों हुआ था आपका जो है खानवा का युद्ध। ठीक है, आपका जो 1527 में हुआ था साथियों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था साथियों आपका हसन खां मेवाती। इसमें साथियों हसन खां मेवाती जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसमें साथियों हसन खान मेवाती जो थे, हसन खां जो मेवाती थे साथियों, मेवाती वो वीरगति को प्राप्त हुए थे साथियों, वीरगति को। ठीक है, वीरगति को जो है प्राप्त हुए थे इस युद्ध के अंदर साथियों। हम बताते हैं कि और इसके नाम पर साथियों 2012 में मेवात में मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। इसके नाम पर साथियों हसन खां मेवाती के नाम पर जो है 2012 में जो है मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। मेडिकल जो है मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है हसन खां मेवाती के नाम पे। और हम बात करेंगे साथियों आगे कि इसके अंदर साथियों मुगलों का जो क्रम वो है वो क्या क्या रहा है साथियों। मुगलों का जो क्रम है, ठीक है, मुगलों का जो है क्रम उसके अंदर हम देखते हैं मुगलों के क्रम के अंदर साथियों कौन कौन से रहे हैं। तो ये रहे हैं साथियों, पहले है साथियों बाबर। ठीक है, बाबर। उसके बाद है साथियों हुमायूं, उसका बेटा। ठीक है, उसके बाद है साथियों अकबर। उसके बाद है इसके अंदर साथियों जहांगीर। ठीक है, इसके बाद है साथियों आपका जो है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। इसके बाद है साथियों आपका औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साथियों आलमगीर। ये आपके जो है मुगल जितने भी थे उनका जो है कर्म है। इसके जो है कर्म के हिसाब किताब से इनका जो है इसके अंदर जो है भारत के अंदर जो राज रहा है साथियों। तो अब बात करते हैं हम साथियों 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 की बात करते हैं साथियों। ये हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था साथियों, दूसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का ये दूसरा युद्ध हुआ था साथियों 5 नवंबर 1556 को साथियों। ठीक है, तो इस युद्ध में बात करते हैं हम ये किस किस के बीच में हुआ था साथियों। तो ये हुआ था साथियों हेमू और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साथियों। ठीक है, ये हुआ था आपका हेमू और जलालुद्दीन अकबर के बीच में हुआ था साथियों ये युद्ध। ठीक है, तो इसके अंदर साथियों अंतिम जो हिंदू शासक कौन था साथियों। इसके अंदर जो हेमू था ये साथियों अंतिम हिंदू
हिंदू शासक था साथियों, ये अंतिम हिंदू शासक था ये, ठीक है। और ये जो है साथियों, ये नमक व्यापारी था, नमक व्यापारी था ये, ठीक है। और बात करते हैं हेमू की समाधि साथियों पानीपत में है। इसकी समाधि की बात करें तो पानीपत के अंदर है साथियों हेमू की समाधि, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे साथियों अकबर के बारे में। अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर का जन्म साथियों, अकबर का जन्म हुआ था, जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ था अकबर का 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था साथियों, अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था साथियों इसका, राज्याभिषेक हुआ था साथियों इसका 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था साथियों, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में एक युद्ध लड़ना पड़ा था साथियों इसने, 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में इसने युद्ध भी लड़ना पड़ा था साथियों, ठीक है। आगे 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया साथियों अकबर ने, जो है 1582 के अंदर दीन ए इलाही जो है धर्म चलाया था साथियों अकबर ने, ठीक है। दीन ए इलाही ये जो है 1582 के अंदर दीन ए इलाही जो है वो धर्म जो है चलाया था साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों इसके बारे में, और हम 1669 की बात करते हैं साथियों, 1669 की। तो 1669 की बात करते हैं, 1669 में, तो 1669 की बात करेंगे तो हम तिलपत फरीदाबाद में जाटों का विद्रोह हुआ था साथियों, ठीक है। 1669 में साथियों जो है तिलपत जैसे फरीदाबाद में साथियों, फरीदाबाद में जाटों का विद्रोह हुआ था, जाटों का जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है। जाटों का विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह हुआ था साथियों औरंगजेब और जाटों के बीच में हुआ था ये, ठीक है। 1672 की बात करें हम साथियों, 1672 में क्या हुआ था, 1672 की बात करें तो हम 1672 में नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था साथियों, नारनौल में सतनामियों का जो है विद्रोह हुआ था, साथियों। इसमें औरंगजेब और सतनामी थे साथियों, इसमें औरंगजेब और जो है सतनामी थे साथियों, औरंगजेब और सतनामी थे साथियों इसके अंदर, युद्ध के अंदर, ठीक है। और हम बात करते हैं साथियों 1739 में क्या हुआ था साथियों आपका, 1739 की बात करें तो 1739 में आपका करनाल का युद्ध हुआ था साथियों, करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है। करनाल का युद्ध हुआ था साथियों, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था साथियों, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद हरियाणा में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था साथियों। ये जो युद्ध हुआ था ना साथियों करनाल का जो है, इसकी युद्ध के बाद जो है हरियाणा में अंग्रेजों का जो है शासन जो है शुरू हो गया था साथियों, शुरू हो गया था साथियों अंग्रेजों का शासन, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि साथियों आपकी जो है 14 जनवरी 1761, ठीक है। 14 जनवरी 1761 इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हुआ था साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था साथियों 14 जनवरी 1761 को, ठीक है।
और इसके अंदर साथियों किस किस के बारे में, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये हुआ था साथियों आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। इसकी बात करें तो हम पानीपत का तीसरा युद्ध कालाम पानीपत में हुआ था। ये युद्ध हुआ था साथियों जो अम्बाला के अंदर एक जगह है साथियों आपका, जो अब साथियों पानीपत के अंदर एक जगह है, पानीपत के अंदर काला अम्ब नामक एक जगह है साथियों। काला अम्ब पानीपत के अंदर, पानीपत के अंदर वहाँ पे ये युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। और वार हीरो मेमोरियल बना दिया वहाँ पे फिर साथियों, वार हीरो मेमोरियल, ठीक है। जहाँ पे साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वहाँ पे वार हीरो मेमोरियल जो है वो बना दिया गया है पानीपत के अंदर। काला अम्ब नामक जो है ये स्थान है साथियों इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों 1789 से लेकर और 1794 तक। आगे बात करते हैं हम साथियों 1789। तो हम बात करते हैं साथियों 1789 से लेकर 1794 तक, ठीक है। इसके अंदर साथियों ये है साथियों महादजी सिंधिया ने दिल्ली व हरियाणा पर शासन किया था साथियों। इसके अंदर साथियों महादजी सिंधिया ने साथियों महादजी सिंधिया ने दिल्ली व हरियाणा पर शासन किया था साथियों। सिंधिया ने दिल्ली व हरियाणा पर शासन किया था, ठीक है। शासन किया था साथियों 1794 से 1797 तक साथियों। 1794 से 1797 दौलतराम सिंधिया ने शासन किया साथियों। दौलतराम सिंधिया ने शासन किया साथियों ये। और हम बात करते हैं दौलतराम सिंधिया के बाद जॉर्ज थॉमस ने मराठों के अधीन शासन किया। इसके बाद साथियों दौलतराम सिंधिया के बाद साथियों जॉर्ज थॉमस ने मराठों के अधीन शासन किया। मराठों के अधीन शासन किया साथियों, मराठों के अधीन शासन किया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों 1794 की बात करें हम साथियों। इसके अंदर बेरी झज्जर का प्रथम युद्ध हुआ साथियों। बेरी जो झज्जर जिले में साथियों, ठीक है, झज्जर जिले में है जो, इसका जो है प्रथम युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है 1794 में। और जाट प्रसिद्ध जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था साथियों। जाट प्लस जॉर्ज थॉमस के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों जॉर्ज थॉमस कौन था। जॉर्ज थॉमस के बारे में जानते हैं हम साथियों। जो थॉमस ये कौन था साथियों। जॉर्ज थॉमस जो है कौन था। जॉर्ज थॉमस साथियों एक लुटेरा था साथियों, ठीक है। और 1787 में आयरलैंड से उत्तर भारत आया था साथियों। ये जो था साथियों 1787 में
आयरलैंड से भारत आया था साथियों, आयरलैंड से भारत आया था। ठीक है। और साथियों 1797 में साथियों यह शासन बन गया था। 1797 में शासक बन गया था साथियों, शासक बन गया था ये। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, राजधानी हस्सी को बनाई इसने साथियों, राजधानी जो है हस्सी को जो है राजधानी बनाया था साथियों इसने। ठीक है। और बात करते हैं जॉर्ज थॉमस जो है जहाज कोठी हिसार। ठीक है। जहाज कोठी हिसार को बनाया था साथियों इसने, जहाज कोठी को। ठीक है। आगे बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस के समकालीन समरू बेगम भी शासन कर रही थी। तो जॉर्ज थॉमस के समकालीन जो समरू बेगम थी, समरू बेगम वो भी शासन जो है कर रही थी साथी, जॉर्ज थॉमस के समकालीन साथी। ठीक है। जब जॉर्ज थॉमस से जो है शासन कर रहा था, तब समरू बेगम भी शासन कर रही थी साथी। ठीक है। और मृत्यु 1802 में बहरामपुर में हुई थी साथी इसकी मृत्यु की बात करें तो 1802 ईस्वी में बहरामपुर में हुई थी साथियों। ठीक है। ये पड़ता है साथियों वेस्ट बंगाल में आपका। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम साथियों, आगे हम बात करते हैं साथियों बेरी का जो दूसरा युद्ध, बेरी का जो है दूसरा युद्ध के बारे में बात करते हैं। ठीक है। बेरी का दूसरा युद्ध लिख देते हैं साथियों, बेरी का दूसरा युद्ध। बेरी का दूसरा युद्ध कब हुआ साथियों? बेरी का दूसरा युद्ध किस के सिख व मराठों के बीच में हुआ था साथियों, ये सिख। ठीक है। सिख व मराठों के बीच में हुआ था साथियों। ठीक है। मराठों के बीच में होता, धीरे धीरे हरियाणा में अंग्रेजों का वर्चस्व अधिक बढ़ने लगा था साथियों। ठीक है। इस युद्ध के बाद धीरे धीरे साथियों धीरे धीरे हरियाणा में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा था साथियों। ठीक है। वर्चस्व बढ़ने लगा था साथियों। अंग्रेजों ने सूरजीअंजन महाराष्ट्र गांव की संधि के तहत हरियाणा को मराठों से खरीद लिया था साथियों। ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया साथियों? अंग्रेजों ने सूरजीअंजन संधि हुई थी साथियों, एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत साथियों, संधि के तहत हरियाणा को मराठों से अंग्रेजों ने खरीद लिया था साथियों, खरीद लिया था। ठीक है। खरीद लिया था। 1809 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था साथियों। तो 1809 में साथियों, 1809 में पूर्ण रूप से हरियाणा में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था साथियों, कब्जा हो गया था। ठीक है। हरियाणा में जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया था साथियों 1809 ईस्वी में। ठीक है। आगे बात करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है वो कब हुए साथियों? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब हुआ साथियों? ठीक है। वर्ष
विद्रोह, वर्ष और नेतृत्व। नेतृत्व किसने किया था साथियों, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 था साथियों छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह ये हुआ था साथियों आपका 1818 में, 1818 में हुआ था। और इसमें इसका नेतृत्व किया था साथियों जोध सिंह ने। जोध सिंह ने नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं जींद का विद्रोह साथियों, ठीक है। जींद का विद्रोह ये किया था आपका 1814 में साथियों, 1814 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था साथियों प्रताप सिंह ने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों रानिया का विद्रोह। आगे हम करते हैं रानिया का विद्रोह। रानिया का विद्रोह ये किया था साथियों आपका 1818 में। 1818 में इसके थे जाबित खान, ठीक है। और आगे बात करते हैं किसानों का विद्रोह साथियों। किसानों का विद्रोह तो ये हुआ था आपका साथियों 1824 में। 1824 में इसमें थे साथियों सूरजमल व अन्य। इसमें थे साथियों सूरजमल व अन्य साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं बनावली का विद्रोह साथियों। बनावली का विद्रोह के बारे में ये था साथियों 1835 में। 1835 में हुआ था साथियों आपका बनावली का जो विद्रोह था साथियों ये 1835 में हुआ था आपका, ठीक है। इसका किसने किया था, इसका जो वो किया था साथियों नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। आगे साथियों हम बात करते हैं कैथल का विद्रोह। ये हुआ था 1843 में साथियों। इसका नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह रानी साहिब कौर ने साथियों। इसका किया था साथियों गुलाब सिंह और रानी साहिब कौर ने किया था इसका नेतृत्व, ठीक है। आगे साथियों लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह ये साथियों 1845 में और इसका नेतृत्व किया था साथियों अजीत सिंह ने, ठीक है। ये नेतृत्व है साथियों आपके। तो ये बात करते हैं हम साथियों छछरौली का विद्रोह 1818 में इसका नेतृत्व किया था साथियों जोध सिंह ने। जींद का विद्रोह की बात करेंगे 1814 में, इसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। रानिया का विद्रोह की बात करें हम 1818 में जाबित खान ने किया था इसका नेतृत्व। किसानों का विद्रोह था तो किसानों का 1824 में सूरजमल ने और अन्य ने किया था साथियों। बनावली का विद्रोह 1835 में इसने गुलाब सिंह ने किया था। कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था साथियों नेतृत्व। लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था साथियों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति और हरियाणा के बारे में साथियों, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं साथियों हम एक बार। तो साथियों 1857 की क्रांति व हरियाणा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति व हरियाणा के बारे में। तो 1857 की क्रांति में वीर सावरकर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों, ठीक है। 1857 की क्रांति में, ठीक है, वीर सावरकर जो है प्रथम सेनानी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों 1800 स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने
प्रथम स्वतंत्रता जो है संग्राम कहा था इसको वीर सावरकर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम साथियों, शुरुआत कब हुई इसकी शुरुआत कब हुई साथियों? शुरुआत कब हुई इसकी साथियों? इसकी 10 मई 1857 में शुरुआत हुई साथियों इसकी। ठीक है, होनी थी साथियों इसकी 30 मई 1857 को होनी थी साथियों। ठीक है, 1857 की हार के क्या कारण थे? हार के कारण के बारे में बात करेंगे हम। तो क्रांति समय से पहले ही शुरू हो जाना, तो एक कारण था साथियों आपको क्रांति समय से पहले शुरू हो जाना ये था कारण। ठीक है, दूसरा कारण अनुभवी लोगों द्वारा अगुवाई नहीं करना साथियों। ठीक है, अनुभवी लोगों द्वारा जो है अगुवाई नहीं करना। एक तो साथी 1857 की क्रांति के हार के कारण क्या थे? क्रांति के कारण थे समय से पहले एक तो क्रांति का शुरू हो जाना और अनुभवी लोगों का जो है इसके अंदर अगुवाई नहीं करना। ठीक है साथियों, और साथियों कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये भी बात है साथियों। कुछ भारतीयों ने जो है अंग्रेजों का जो है साथ दिया था साथियों। ठीक है, 1857 की क्रांति के हरियाणा के प्रमुख नेता, तो 1857 की क्रांति के हरियाणा के प्रमुख नेता थे साथियों राव तुलाराम, जो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं साथियों, रेवाड़ी से। ठीक है, ये थे साथियों 1857 की क्रांति के। ठीक है, रेवाड़ी अहिरवाल से थे साथियों, अहिरवाल से थे, रेवाड़ी से। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों में से किसने नेतृत्व किया साथियों आपका? ठीक है, 1857 की क्रांति के अंदर साथियों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया साथियों आपका? तो क्षेत्र, ये है क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र है साथियों, क्षेत्र से, और ये नेतृत्व करता। ठीक है, किसने किया? तो एक नंबर पे साथियों पानीपत से किसने किया साथियों? इमाम अली कलंदर ने किया साथियों। ठीक है, दूसरी बात करते रेवाड़ी से किया साथियों राव तुलाराम जी ने, राव तुलाराम जी ने किया। फरीदाबाद से साथियों फरीदाबाद से किया साथियों दानू सिंह ने। ठीक है, पलवल से किया साथियों गफूर अली ने, पलवल से गफूर अली ने। ठीक है, और बात करते हैं हम साथियों पटौदी से किसने किया? अकबर अली ने, पटौदी से साथियों अकबर अली ने किया। ठीक है, लोहारू से किसने किया साथियों? लोहारू से किया साथियों इमामुद्दीन ने, इमानुद्दीन ने किया साथियों, इमामुद्दीन ने। और बात करते हैं रानिया से साथियों, रानिया से किया साथियों नूर मोहम्मद खान ने किया साथियों। ठीक है, सांपला
सांपला से किया साथियों आपका सांबर सिंह ने, सांबर सिंह ने, ठीक है। आंसी से किसने किया, आंसी से किसने किया साथियों, आंसी से किया साथियों हुकमचंद ने, हुकमचंद और मुनीर बेग ने, मुनीर बेग उन्होंने, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं साथियों वल्लभगढ़ की। वल्लभगढ़ से किसने किया, वल्लभगढ़ से किसने किया साथियों, वल्लभगढ़ से किया साथियों नाहर सिंह ने, नाहर सिंह ने, ठीक है। मेवात से किसने किया, मेवात, मेवात से किया सदरुद्दीन ने, सदरुद्दीन ने, ठीक है। दादरी से किसने किया साथियों, दादरी, दादरी से किया साथियों बहादुर खान जंग, बहादुर खान जंग ने किया, ठीक है। और खरखोदा से किसने किया साथियों, खरखोदा, खरखोदा से, खरखोदा से किया विरासत अली ने, विरासत अली ने साथियों, विरासत अली ने। दुजाना से किसने किया साथियों, दुजाना, दुजाना से किया साथियों हसन अली ने, हसन अली ने। और फरुखनगर से साथियों, फरुखनगर से किया साथियों आपका अहमद, अहमद अली ने, ठीक है, अहमद अली ने किया साथियों, ठीक है। अहमद अली ने किया साथियों, ठीक है। तो ये था साथियों आपका हरियाणा का जो इतिहास के बारे में। तो अपनी क्लास जो है पूरी जो है ये टॉपिक जो हरियाणा का इतिहास वो कंप्लीट हो चुका है साथियों, ठीक है। तो एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, ये दूसरा भाग है। इस भाग के अंदर आपका जो है ये टॉपिक हरियाणा का इतिहास वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको ये सब जो हमने इसके अंदर एनालिसिस किया है वो सब आपको याद हो सके और आपके 25 नंबर जो हो पक्के उसके साथ ही, ठीक है। और अब हम आगे की वीडियो की बात करेंगे, तो आगे हम हरियाणा की सभ्यता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या हरियाणा की सभ्यता के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ खुदाई हुई है, उसमें क्या क्या साक्ष्य निकले उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। आगे वो बात करेंगे। तो इसी के साथ साथियों दीजिए हमें इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद साथियों।